दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSNL 5G के बारे में। अगर आप BSNL यूज करते हैं तो ये वीडियो जरूर से देखिए। अगर आपको 4G मिल रहा है तो आपको 5G भी बहुत जल्द मिल सकता है। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, नॉन स्टैंड अलोन मिलेगा या स्टैंड अलोन मिलेगा, वो सब कुछ डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों BSNL एक ऐसी कंपनी है जो एकदम सस्ते में आपको 4G दे रही है। अभी अगर हम कंपेयर करें तो लगभग आधी कॉस्ट में हमको 4G मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि BSNL हमें, जो दूसरी प्राइवेट कंपनी है, उनसे आधी कॉस्ट में 4G हमें दे रही है। हालांकि सिग्नल का थोड़ा सा लफड़ा रहता है, बट ये सब जगह नहीं रहता। जो हमने चारों टेस्ट किए थे, चारों सर्विस प्रोवाइडर अभी भी एक्टिव हैं। VI को आज सर्विस प्रोवाइडर एक अलग से मैं अभी भी इंक्लूड कर रहा हूँ, हालांकि वो बंद होने जैसी कगार पर है, फिर भी हम उसको इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एयरटेल, जियो, VI और BSNL तीनों को हमने एक साथ टेस्ट किया था। वो वीडियो नहीं देखा है, जाके देख लो। वहां पर आपको पता चलेगा कि BSNL भी टक्कर दे रही है जियो को। हालांकि एयरटेल को नहीं दे सकती, बट जियो को टक्कर दे रही है। वो भी जियो का 4G और BSNL का 4G, तो ये दोनों हमने टेस्ट किए थे। तो 4G तो काफी समय से चल रहा है। यहाँ पर तहसील लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं तहसील में हूँ, जिले में भी नहीं हूँ, तहसील में हूँ, MP के। वो भी तो आप अगर कहीं पे भी हो, BSNL का 4G लगभग आपके यहाँ पर आ गया होगा। जैसे कि अभी मैं बेसमेंट में हूँ, तो यहाँ पर नेटवर्क मिलना मुश्किल है। तो इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं है, बट हाँ नेटवर्क मिलता है BSNL का 4G। अब यहाँ पर बात आती है 5G की। तो देखिए 5G में भी दो तरह के आते हैं। जब भी मैंने वीडियो बनाया है, आपको दो चीजें बताइए, एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है नॉन स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन में ऐसा होता है कि एक अलग से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है उस नेटवर्क का। जैसे कि 5G की हम बात करें तो उस नेटवर्क का 5G की पूरी मशीन अलग आती है, उसके सर्वर अलग आते हैं, वो पूरा डेडिकेटेड होता है। और नॉन स्टैंड अलोन में ऐसा होता है कि जो 4G होता है उसी में कुछ कॉन्फ़िगर करके 5G नेटवर्क दे दिया जाता है। तो ये अधिकतर चल रहा है अभी एयरटेल में, क्योंकि इनका 4G इतना तगड़ा है, तो वो नॉन स्टैंड अलोन करके 5G नेटवर्क दे सकते हैं और अच्छा खासा स्पीड में मिलेगी। पूरा सर्कल बना हुआ है, जैसे सर्कल की हम बात करते हैं, एक जाल है फाइबर का, वो काफी तगड़ा है एयरटेल का। तो सभी जगह उनकी फाइबर लाइन जा रही है, और अगर कहीं पे कट भी जाती है तो तुरंत एक्शन लेते हैं और तुरंत उसको सॉल्व करते हैं और सर्कल के थ्रू दूसरी तरफ से चालू कर देते हैं। तो डाउन टाइम बिल्कुल कम है एयरटेल का, इसलिए यहाँ पर हमें प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं आती है एयरटेल में। सेम केस जियो का भी है। अब जियो में भी स्टैंड अलोन होता है। जियो का जैसे हम बात करें तो इन्होंने स्टैंड अलोन 5G चालू किया। यहाँ पर पूरा सर्वर वगैरह सब कुछ अलग है, स्टैंड अलोन है जियो का भी। तो उनके टावर ही अलग होते हैं पूरे, मतलब एक टावर है बट उसमें स्टैंड अलोन 5G है, स्टैंड अलोन 4G है। तो 4G और 5G दोनों अलग है। अब इसी तरह से BSNL में यहाँ पर हमें स्टैंड अलोन तो नहीं देखने को मिलेगा, नॉन स्टैंड अलोन यहाँ पर 5G देखने को मिलेगा BSNL का। अब देखिए दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पर्टिकुलर सभी जगहों पर 18,000 टावर वो खड़े करने वाले हैं। पूरे दिल्ली NCR को अगर हम ले लें तो यहाँ पर इतने सारे टावर वो खड़े करने वाले हैं, जो कि होंगे सारे के सारे स्टैंड अलोन टावर, यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा होगा। अब ये जो है किसी अदर थर्ड पार्टी कंपनी को वो पूरा देंगे कि आप हमें सर्विस दो। BSNL को मार्केटिंग BSNL करेगा, बट जो सर्विस होगी वो उन थर्ड पार्टी वेंडर की होगी। तो वो वहां पर उनको 5G प्रोवाइड करेंगे आज ए BSNL के नाम पे, और पैसा सारा वो रखेंगे। 30% जो है वो BSNL के पास आएगा। इस तरह की यहाँ पर दिल्ली में होने वाला है। बाकी अगर दिल्ली को छोड़ के अगर हम बात करें सभी जगहों पर, तो यहाँ पर नॉन स्टैंड अलोन 5G का वो यूज करेंगे, यानी कि जो ऑलरेडी टावर लगे हुए BSNL के, जहां पर 4G चल रहा है, उसी में वो कॉन्फ़िगर करके 5G सिग्नल हमें देने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि 5G तो मिलेगा हमें। अगर ऐसा हुआ कि जैसे अभी 5G मिल रहा है, जैसे जियो में मिल रहा है, एयरटेल में 5G मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ऐसा अगर BSNL में मिला कि कोई भी आप पैक रिचार्ज कर लो, 5G अनलिमिटेड मिल रहा है, तो यार मजा आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 100% चांस है कि जो काफी सारे कस्टमर है जियो और एयरटेल के और VI के, ज्यादातर वो स्विच करके BSNL में आएंगे, क्योंकि एक तो रिचार्ज काफी सस्ते हैं। मतलब आपको हाफ प्राइस में रिचार्ज मिल रहा है 4G, उसमें आपको 5G अनलिमिटेड मिल रहा है। हालांकि 5G आएगा तो स्पीड तो 100% इंप्रूव होगी, तो फिर स्पीड की दिक्कत भी नहीं आएगी BSNL में। इसलिए यहाँ पर जो है वो, अगर ऐसा हुआ कि अनलिमिटेड यहाँ पर 5G दिया BSNL ने, जैसे कि वो अदर कंपनी दे रही है, तो मजा आ जाएगा। मतलब यूजर या तो नई सिम ले लेगा एक और स्पेयर में चलाने के लिए इंटरनेट, या फिर वो स्विच कर जाएगा अपनी VI और एयरटेल जियो की सिम को, बदल देगा, वो पोर्ट करा लेगा। तो ये होने वाला है डेफिनेटली। और यहाँ पर मैं बात करूँ, अभी जून में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी हालांकि जून चालू हो चुका है और यहीं पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी 5G टावर यहाँ पर लगाने की। टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है, काफी सारे यहाँ पर जगहों पर टेस्टिंग चल रही है। और कहाँ कहाँ पर सबसे पहले 5G आने वाला है, उन सिटीज की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि इन सारे सिटीज में आपको 5G देखने को मिलेगा।
सबसे पहले। और दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टैंड अलोन 5G हमें देखने को मिलेगा, यानी कि नया पूरा टावर लगेगा, नया सर्वर रहेगा BSNL का, और वो सारा थर्ड पार्टी वेंडर यहाँ पर जो है वो मैनेज करेगा, और यहाँ पर आपको 5G की सर्विस देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि इसके रिचार्ज अलग से आते हैं या ये इसी तरह से 5G हमको टेस्टिंग के थ्रू BSNL फ्री देने वाला है, या 4G की रेट में हमें 5G देगा। 4G का कोई भी रिचार्ज करा लो अनलिमिटेड वाला और आपको 5G फ्री में मिल जाएगा। तो ये अगर होगा तो मजा आ जाएगा। कोई भी इनमें से कुछ भी अपडेट आती है, अभी फिलहाल जो अपडेट थी मैं आपको बता चुका हूँ, जून से ये स्टार्ट हो चुका है करना 5G चालू। टेस्टिंग तो ऑलरेडी चल रही थी, बट जून से कुछ कुछ जगहों पर 5G यहाँ पर सिग्नल आपको मिलने लग जाएंगे। BSNL के 4G ऑलरेडी मिल रहे हैं, 4G की हमने टेस्टिंग भी कर ली है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। इसके बारे में अगर और भी कोई क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा। आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।